ये साड़ी तो मुझे लगता है हर किसी के पास होगी। काफ़ी सारी साड़ियाँ देखने के बाद फाइनली ये पसंद आई थी, क्योंकि जब कम रेट में अच्छी साड़ियाँ मिल सकती है तो फालतू का दिखावा करने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। तो शोरूम का ड्रामा करने से अच्छा नॉर्मल दुकानों में जाओ, नॉर्मल दुकानों से सामान लो और अच्छी चीज़ें भी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। तो नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनीशा रांगड़ ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग, अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास। मैंने अपना यहाँ का काम वाम सारी सफाई वफाई सब निपटा दी है और नाश्ता भी कर दिया। जोशी जी कोचिंग से आके नाश्ता खा के भी चले गए हैं। और आज देहरादून में मस्त धूप खिली हुई, कल भी थी क्योंकि 4-5 दिन से जो मौसम था तब बकवास, तो फाइनली आज भी धूप है। कल भी थी, मस्त मौसम था कल भी, और आज भी धूप खिली है। ये देखो, ये देहरादून का मौसम। यहाँ पे हमने अचार, जोशी जी ने अचार बना रखा है, आंवले का अचार भी धूप में रखा है सुखाने के लिए। आज मैंने निकाला है अपने लिए यहाँ काम, जितनी मेरे पास साड़ियाँ हैं आज मैंने सब उन्हें बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि मैं सफाई कर रही थी अलमारी की। तो शादी के टाइम पे जो मेरी पुरानी साड़ियाँ थी वो मैंने एक बैग में पैक करके ऊपर वाली अलमारी में रखी थी। कब से सोच रही थी मैं उसे निकालूं, क्योंकि कार्यक्रम में जा रही हूँ तो फिर ऐसा हो रहा है कौन सी साड़ी पहनो, कौन सी साड़ी पहनो। अब नई साड़ी भी नहीं पहन सकती ना हर जगह, और एक ही साड़ी भी नहीं पहन सकती। एक वो बैंगनी कलर वाली साड़ी मैंने 2 जगह पहनी, और एक ने कमेंट कर दिया निशा जी साड़ी तो चेंज कर देते। वो कार्यक्रम ऐसे थे, मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में भी मैंने वही साड़ी पहनी और वहाँ रातों रात हम यहाँ 4 बजे पहुँचे। सुबह मैंने उत्तरकाशी जाना था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा कि साड़ी मैं निकालूँ अब दूसरी साड़ी रखूँ। मैंने फटाफट जो बैग में था वही रखा और उसी साड़ी को लेके उत्तरकाशी गई थी। तो कमेंट आए थे एक आध के कि साड़ी तो चेंज कर लेते, तब उस टाइम नहीं लगा। तो मैंने साड़ियाँ जो रखी थी ऊपर रखी थी तो निकाली नहीं थी साड़ी से तब से, और आज फाइनली मैंने वो साड़ियाँ निकाल दी है और नई साड़ियाँ भी मैंने रखी हुई, क्योंकि आजकल खिचड़ पिचड़ हो रखा है बहुत ज़्यादा। तय वही भी मानने के लिए था, सोच रही थी कभी कि थोड़ा ठीक ठाक कर देती वहाँ, ठीक करो फिर बाद में कुछ महीने बाद से वैसी कंडीशन हो जाती है, दोबारा से वही सर्कल चलता रहता है। तो आज मैंने सारी साड़ियाँ निकाल के रखी है। आप सभी को आज मैं अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी, शादी से पहले वाला भी, शादी के बाद वाले भी। कितनी साड़ियाँ हैं मेरे पे। जितने ज़्यादा कपड़े हो ना आपके पास उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं है नहीं है नहीं है। लड़कियों का ज़्यादातर होता है ऐसा, जितने कपड़े होंगे वो कम ही पड़ते हैं, और कहीं जाओ तो तब कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा पहने कौन सा पहने, बल्कि इतना सारा भंडार रहता है कि क्या बोले। तो आज मैं आप सभी को अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे ओ गॉड, हाथ थक गया मेरे। यहाँ पे मैंने देखो ये फैला के रखी है, ये कुछ मेरी शादी की है, कुछ ये पुरानी साड़ियाँ हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप सभी को एक एक करके। पहन तो नहीं पाऊँगी मैं, पहनने का तो क्या इतना टाइम नहीं है कि मैं अब साड़ियाँ पहन के दिखाऊँ, पर मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी है, कैसी लगेगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साड़ी कलेक्शन। तो दोस्तों, शादी से पहले मैं मार्केट से कोई भी साड़ी नहीं ली है, मतलब बाज़ार जाके नहीं ली है मैंने साड़ी। ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन मंगाई है, मीशो से, फ्लिपकार्ट से। मीशो से तो मैंने कम ही मंगाई है, एक साड़ी मंगाई है मीशो से, क्योंकि मीशो से मेरा विश्वास उठ चुका है। मैंने 2 बार मंगाई थी उससे साड़ियाँ, और उनमें डिफेक्टिव निकला था कुछ, एक फटा हुआ था क्या था, तो मैंने वापस करवा दी थी। और एक मैंने जो कलर मंगाया था वो कलर भी नहीं आया था, तो मैंने वो साड़ी वापस कर दी थी। अब वापस करी तो वो साड़ी कम से कम रही है 700-800 की, और उन्होंने वो पैसा ही रिटर्न नहीं करा। तो इसलिए मीशो पे मुझे विश्वास नहीं था, और मैं उससे भी फिर मंगाती भी नहीं हूँ। छोटी मोटी चीज़ें तो कई कई बार मंगा लेती हूँ, लेकिन ऐसी महंगी महंगी चीज़ों पे तो भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि 2 बार उसने मेरे साथ धोखा करा है। पैसे भी वापस नहीं दिए और प्लस ख़राबी भी निकली है सामान में। तो एक ही साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी, बाकी मैं फ़्लिपकार्ट से मैंने बहुत मंगाया है, क्योंकि फ़्लिपकार्ट पे अच्छी चीज़ें आती हैं। मतलब डिफेक्टिव मैंने अभी तक जितना मंगाया है तो कुछ ऐसा मेरे साथ रहा नहीं फ़्लिपकार्ट में, लेकिन मीशो में ज़रूर रहा है। तो मीशो से मैंने एक साड़ी मंगाई थी और वो मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि जैसी उसमें थी वैसी आई और उससे अच्छी मुझे वो लगी थी। और वो साड़ी थी ये वाली। ये मैंने कार्यक्रमों में भी बहुत ज़्यादा पहनी हुई है, 4-5 जगह तो मैंने ये पहना ही है। साड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसकी लेंथ मुझे कम लगी, क्योंकि जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे पता नहीं छोटी क्यों लगती है ये। तो मेरे हिसाब से मुझे लेंथ थोड़ा कम लगी। बाकी इसका कलर
ये कलर मेरे पे पहला कलर था ब्लू कलर। ब्लू कलर मेरे पे ना तो सूट है, कोई साड़ी ज़रूर है, और प्लस उस टाइम चल भी रही थी ये साड़ी, इस टाइप का डिज़ाइन लाइन लाइन वाला। तो ये साड़ी मुझे पसंद आई थी। उसमें तो सिंपल दिखा रहा था ये मीशो में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वर्क हो रखा है, तो ये साइन भी करता है, चमकता भी है मतलब थोड़ा, तो इसलिए ये साड़ी मुझे अच्छी लगी। ये साड़ी मेरी मीशो से थोड़ा ठीक आई बाकी तो भरोसा नहीं है मुझे मीशो में, ये पता नहीं कैसा अच्छी आ गई। थोड़ा लेंथ का इशू ज़रूर रहा है मुझे, इसमें लेंथ में प्रॉब्लम हुई, लेकिन चलो कलर तो अच्छा था, डिज़ाइन अच्छा था, तो इसलिए पसंद आ गई। और एक साड़ी ये वाली है ये साड़ी तो मुझे लगता है हर किसी के पास होगी, सतरंगी उस टाइम इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी ये साड़ी, तो मैंने भी मंगा दी क्योंकि अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने भी मंगा दी। लेकिन मैंने इसे पहना नहीं, मैंने इसे एक ही कार्यक्रम में पहना, और उसके बाद मुझे बोरियत आ गई इसे देख देख, क्योंकि एक तो हर वीडियो में हर किसी के पास ये साड़ी नज़र आ रही थी ना, इसलिए भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने तब से ही इसे रखा ही यार। मैं एक दिन पता नहीं इनको कह रही थी, मैंने कहा ये साड़ी पहनूंगी, नहीं पहननी है सतरंगी ऐसा कौन सा कलर है जो इसमें नहीं है, काले को छोड़ के बाकी सारा मिक्स हो रखा है। तो ये साड़ी ज़्यादा ही दिखने लग गई थी ना सोशल मीडिया पे, इसलिए फिर मैंने इसे यूज़ ही नहीं करा। अब ये पुरानी लगभग ऐसी है कि मन ही नहीं कर रहा मेरा इनको पहनने का। एक साड़ी ये वाली है, ये भी जिस टाइम ये चल रहा था, ये वाला शेड मिक्स ग्रे है, ब्लू है। ये साड़ी है वैसे मेरी बहन की, जब उसकी फेयरवेल हुई थी तब लाई थी ये वाली साड़ी, तो उसने पहनी नहीं, तो मेरे कार्यक्रम में भी थोड़ा यूज़ हो गई थी, एक आध जगह मैंने वहाँ भी पहनी, थोड़ा शादी वादी में भी मैंने पहन ली थी, तो उस टाइम तो अच्छी लग रही थी। लेकिन अब इनसे भी बोर हो चुके हैं गाइस ये सब ऐसी ऐसी साड़ियाँ जो जिस टाइम में चल रही थी। और एक ये हल्की है बहुत, ये भी सबके पास देखी होगी। एक येलो कलर की भी थी, वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी। ये तो मैंने पहनी भी, रील वगैरह इसमें बना रखी है मैंने। शो में तो मैंने एक जगह पहनी है, लेकिन रील वील मैंने खूब बनाई थी। इसमें 2 कलर मंगाए थे मैंने, एक ये पिंक और एक येलो कलर मंगाया था। येलो कलर मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना वो, और मैं इसे उसको लेके गई घर, क्योंकि अपनी शादी के टाइम मैंने कहा क्या पता मेरी बहन और पहन ले, तो मन्नी ने ज़रूर यूज़ करी हो। मेरी शादी में तो नहीं करी, लेकिन उसकी दोस्त की शादी थी तो वहाँ उसने पहन ली थी, तो चलो वहाँ तो यूज़ होगी। मैंने कहा तुम ही पहन लेना, मैं तो नहीं पहनूंगी, अब तो क्या ही पहनना है, अब तो मेरे पास है येलो कलर की। और एक साड़ी ये है, जितनी मेरे पास साड़ियाँ दिखेगी ना आपको वो सब ने कहीं ना कहीं देखी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन है ना सारी, इस वजह से। और ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है। ज़्यादातर के पास इसका जो मैरून कलर इसका शेड दिखेगा ज़्यादातर लोगों के पास, ये मैंने देखा है, लेकिन कम लोगों ने लिया है। तो ये साड़ी भी उस टाइम चल रही थी, तो मैंने चलो मंगा दी, अच्छी लगी थी मुझे। ये मैंने एक साड़ी मंगाई केवल वो ब्लू वाली जो शुरू में दिखाई थी मीशो से, बाकी मैंने सब फ्लिपकार्ट से मंगाई, और अच्छी आ रही थी सारी साड़ियाँ। और इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा डिज़ाइन था, वर्क अच्छा था ना इसके ब्लाउज़ में। ये इसका ब्लाउज़ है, उस टाइम के सिलवा रहे थे जब मैं मोटी हो गई थी अब तो मेरे पे ढीला हो रहे हैं, इसलिए सब बेकार हो गए। ब्लाउज तो जितने थे सारे बेकार हो गए, लेकिन साड़ियाँ चलो कहीं ना कहीं पहन लूँगी। अब तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इनको देख के, पर कि गर्ल्स टाइप की थी ना ये साड़ियाँ सारी। तो एक ये भी थी, बाकी एक ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। उसमें ये मैंने ये वाला कलर इसलिए लिया था क्योंकि जब मैंने ये देखा था तो उसमें डार्क दिख रहा था। इसमें इसे ग्रीन भी क्या बोलेंगे, पैरेट कलर टाइप का है, तो उसमें डार्क ग्रीन दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने वो मंगाई थी। लेकिन ये थोड़ा ऐसा शेड आ गया था, मैंने कहा चलो ये कलर भी मेरे पास नहीं है, तो ये भी मैंने ला दिया। कार्यक्रम में मैंने पहना है इसे बहुत सारी जगह, और मेरी बहन ने भी, दोनों ने फेयरवेल में यूज़ करा था इसको। उन्होंने अपना ब्लाउज़ लाया था कहीं से, इसका डार्क शेड, और साड़ी ले गए थे मेरी। इसकी मैंने दूसरा कलर भी मंगाया था, गाजरी कलर, वो तो मुझे पता नहीं मिल ही नहीं रही है, या तो घर में होगी कहीं पड़ी हुई ऋषिकेश, यहाँ तो मुझे कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि मैं कार्यक्रम के लिए ढूंढ रही थी उस साड़ी को, तो मुझे मिली नहीं, तो शायद घर में ही होना उसने। तो इसी का सेम पैटर्न मैंने वो भी देखा होगा आप सभी ने कहीं ना कहीं फ़ोटो में, गाजरी कलर का मंगाया था। तो एक वो भी था, और एक ये भी चल रहा था भाई, ये देखो ना,
फ़ोटो में ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पता है शीशे होंगे, लेकिन ये अजीब सा पन्नी टाइप का है, कुछ कागज़ कागज़ जैसा लग रहा। तो ये साड़ी भी मैंने मंगाई, ये मैंने कार्यक्रम में एक जगह पहनी थी, अब बाकी उसके बाद नहीं पहनी क्योंकि बहुत हल्की है ये साड़ी, बहुत ज़्यादा। वैसे पहन सकते हो आप घर में डेली यूज़ के लिए नॉर्मल, बाकी बेकार है। और ये साड़ी मैंने मंगाई नहीं है, ये साड़ी मैंने लाई है खुद बाज़ार से। उस टाइम तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद मैं बोर हो गई इस साड़ी से। ग्रे कलर मेरे पे था नहीं, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। जब मैंने ली तब तो ये अच्छी लग रही थी। पता क्या होता है, जब मार्केट जाओ ना, उनको बोलो कि गर्ल्स टाइप साड़ी दिखाओ, वो पता नहीं लेडीज़ों वाली साड़ी क्यों दिखाते हैं। इतनी सारी दिखाई थी लेकिन बकवास। तो ये ग्रे कलर बोला उन्हें मैंने, उस टाइम तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मुझे बेकार लगती है। देखो ना, डिज़ाइन तो अच्छा है इसमें, ऐसा ऐसा वर्क हो रखा है ऐसा। ये मेरी दोस्त भी लेके गई थी, उसकी सगाई वगाई थी ना, तो तब लेके गई थी, उसने पहनी थी। लेकिन मार्केट की साड़ी है, पर इसकी लेंथ में भी थोड़ा मुझे इशू लगे। या तो मैं ही लंबी हूँ, लंबी भी क्या हूँ, 5 फुट 4 इंच लंबा होता है, इतना ज़्यादा लंबी तो नहीं हूँ मैं पर इसका भी थोड़ा मुझे लेंथ का इशू लगा। ये मैंने अपनी दोस्त की शादी में पहनी थी गाँव में, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी इसमें। तो ये साड़ी मुझे पसंद नहीं आई। बाद में उस टाइम मैंने ले ली तब अच्छी लगी, लेकिन ना तो ये इसको ढंग से पहना जाता है, अब ऐसी लगी। और एक मेरे पे ब्लैक कलर नहीं था, तो मैंने ब्लैक साड़ी भी मंगाई। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये भी मस्त है। फ्लिपकार्ट से मंगा रखा मैंने ये। मेरी साड़ियाँ पता मैं जितनी लाई है ना, सब मैंने प्रॉपर तैयार करके रखी हुई, मतलब इन पे फॉल पिको, इनका ब्लाउज़ वगैरह सब बना के रखा हुआ। कई को देखा मैंने ऑनलाइन मंगा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर फिर इसकी कौन वो लगती नहीं है ना ढंग से, इस वजह से फॉल कराना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे एक बार पहनो, 2 बार पहनो, कितने बार पहनो, पर थोड़ा ठीक भी तो होना चाहिए, वरना वो उड़ती है, वो साड़ी ढंग से लगती भी नहीं है। तो ये साड़ी भी ब्लैक कलर है और इसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर है। इसका ब्लाउज़ मैंने बनाया था, लेकिन वो ब्लाउज़ भी बेकार हो चुका है। ब्लाउज़ इनके किसी काम के नहीं रहे। साड़ियाँ तो है भी ठीक, पर एक साड़ी ये भी थी मेरे पास ब्लैक कलर, तो देखते हैं कहाँ पहना जाएगा ये। एक ये थी और एक ये भी उस टाइम चल रही थी ये साड़ी, इस टाइप का झिलमिल झिलमिल इस टाइप के ब्लाउज उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मैंने ब्लाउज़ बनवाया था इसका, लेकिन ये फिर उन्होंने ठीक नहीं सिला, स्लिप कट सिलवाया था मैंने, लेकिन अजीब ही बनाया वो टेलर ने, तो इसको तो मैंने पहना ही नहीं। फिर ये साड़ी भी ऑनलाइन है, ये है फ्लिपकार्ट की। पहले मुझे अच्छी लगी, लेकिन बाद में थोड़ा मुझे अजीब सा लगने लग गया था। तो इतनी साड़ियाँ ये थी मेरी ऑनलाइन। एक आध साड़ी इसमें गायब हो रही है, एक तो मैं बोल रही थी गाजरी वाली, और कुछ और भी है जो इसमें मिसिंग है, वो मुझे लग रहा है घर में ही है वो साड़ियाँ। फिर तो अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को अपनी शादी की साड़ी। शादी में मैंने ज़्यादा साड़ियाँ नहीं ली, न लेने का रीज़न ये था कि पहले से मेरे पे इतनी सारी साड़ी थी, मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी फिर चेंज होता रहता है ना पैटर्न, मुझे क्या पता उस टाइम तब तक नया आ जाए कुछ। जितनी यूज़ किए फ़िलहाल मैंने वही साड़ियाँ ली थी। कार्यक्रम में तो मैं इनको भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैंने ली थी उस टाइम 4 साड़ियाँ शादी के टाइम में, 2 साड़ी सगाई की। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाऊंगी अपनी सगाई की साड़ी। ये डिज़ाइन भी ट्रेंडिंग में, डिज़ाइन का ये कपड़ा इसका साड़ी का ये भी ट्रेंडिंग में था। तो मुझे ये काफ़ी सारी साड़ियाँ देखने के बाद फाइनली ये पसंद आई थी, क्योंकि इसका कलर भी अच्छा था, साड़ी भी सॉफ्ट है, इसमें वर्क भी बहुत हैवी है। भाई दिखने में लग रही है थोड़ा कि हल्की होगी, लेकिन जो इसमें वर्क हो रखा है ना, ये शीशे लगे हुए इसमें, उसके तरह नहीं है उस वाली साड़ी की तरह, इसमें शीशे लगे हैं और वर्क है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये साड़ी मुझे पसंद आ गई थी। और ये है मेरी सगाई की साड़ी, मैंने सगाई में ही पहनी थी, उसके बाद नहीं पहनी, कि जब मैंने ये पहनी थी तो इसको लगाना थोड़ा सा टफ हुआ था। मैं तो उस टाइम तो मैं पार्लर में गई थी, तो पार्लर वाली में लगा दी थी, लेकिन खुद से नहीं पहनी जाएगी। वैसे मुझे साड़ी पहनने आती है, लेकिन ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगा, इसलिए मैंने पहनी नहीं। लेकिन अब एक आगे फंक्शन आने वाला है, वहाँ के लिए मैंने सोचा है कि मैं इस वाली साड़ी को
पहनूं तो वहाँ दिखेगी आप सभी को ये साड़ी। मैंने सोचा है, इसका ब्लाउज़ थोड़ा सा उस टाइम में पतली हो गई थी तो टाइट भी हो गया था, तो ब्लाउज़ दूंगी इसका ढीला करवाने के लिए। तो तब मैं सोच रही हूँ इसी साड़ी को मैं सोच वैसे मैं सोच ही रहेगा इसी साड़ी को पहनूंगी। अब देखती हूँ, या तो पार्लर में जाना पड़ेगा, मैं खुद से तो नहीं पहन पाऊँगी। एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी कि शायद मैं खुद से पहन लूँ। अब देखेंगे क्या होता है। ये है मेरी सगाई की साड़ी। मेरी बहन कह रही कि मुझे दे दे, भली से फेयरवेल है उनके कॉलेज में गया। मैंने कहा नहीं अपनी इतनी महंगी साड़ी है, 5,000 की साड़ी है भाई, मैं नहीं तो दे सकती इतनी महंगी साड़ी। बाकी ले जा, बाकी ऑनलाइन की वो 7,800 के आसपास ही है। 1,000 से ऊपर मैं नहीं जा रही, 1,000 तक भी नहीं है ये ऑनलाइन की साड़ियाँ। 7,8 के आसपास ही है। बाकी ये साड़ियाँ तो महंगी महंगी साड़ियाँ हैं भाई, इनको तो मैं कतई नहीं दे सकती और ये वाली साड़ी, ये दोनों साड़ी मेरी सगाई की लड़के वालों, वैसे दोनों उन्होंने ही खरीदी थी ये, पर एक होता है ना कि एक गिफ्ट मिलती है आपको, तो ये मुझे उसमें मिली है सगाई के टाइम पे। ये भी कलर मेरे पास था नहीं तो मुझे पसंद आया था ये कलर, इसका वर्क भी बहुत अच्छा है। इस साड़ी को मैंने एक बार पहना है, शादी से पहले एक कार्यक्रम में पहना था मैंने इसे, उसके बाद नहीं पहन पाई क्योंकि थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ गया तो वो ब्लाउज भी टाइट हो गई। उस टाइम की सगाई में उसमें बहुत कमज़ोर हो गई थी उसमें, क्योंकि मुझे डेंगू और टाइफाइड दोनों साथ में हुआ था, तो मैं बीमार भी हो गई थी, तो मैं पूरी कमज़ोर हो गई थी। तो ये साड़ियों का ब्लाउज टाइट हो चुका है तो ढीला करवाने के लिए देना है। और ये मेरी सगाई की साड़ी है, ये भी है, तो मैं किसी को नहीं दूंगी भाई अपनी साड़ी। मतलब हमारी फैमिली में कोई मांगेगा तो उनको तो पता ही नहीं। अब बाकी और साड़ियाँ तो आपने मेरी देखी ली। ये मेरी सगाई की है, हाँ 4 साड़ियाँ ली थी मैंने फिर शादी में। ये भी आप सभी ने देख लिया, ऑर्गेन्जा में है ये, बैंगनी कलर, अब मस्त लगती है, तो ये कल भी पहनी थी मैंने। ये मैंने शादी के टाइम ली थी, कलर भी अच्छा, ऐसा कलर भी मेरे पास है नहीं, कलर भी ये बहुत अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, प्लस ऑर्गेन्जा है और ये और ज़्यादा अच्छी लगती है पहन के। ऐसे में भी अब पहन के तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये एक साड़ी मेरी एक और शादी की, और ये है येलो कलर। जब मैं ये साड़ी लेने गई थी मैंने एक साथ ले रखी है, सिर्फ रेड वाली को छोड़ के 3 साड़ी मैंने एक साथ ले रखी है। येलो साड़ी मैंने बोला उसे, मैंने कहा भैया येलो कलर की साड़ी दिखाना, उसने इतनी गंदी गंदी साड़ी दिखाई, जो पहले नहीं चल रही थी, पूरा येलो बीच में फिर यहाँ से बॉर्डर, पुराना हो चुका है और हर किसी के पास वो सेम साड़ी दिखेगी, तो वो तो मुझे लेनी थी नहीं। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से जब 1 घंटा पूरा उसे ढूंढते, हमने बोल भी दिया था भैया नहीं हम दूसरी दुकान से ले लेंगे, जितनी 2 साड़ियाँ पसंद आई वो दे दो आप हमें, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम आपको ढूंढ के देंगे जहाँ से भी देंगे। तो फाइनली उन्होंने मुझे दिखाई, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये तोतिया टाइप का ना हो, ग्रीन शेड थोड़ा लग रहा है ना, क्योंकि जब इसमें जब इसका ब्लाउज़ का कपड़ा था ना तो उसके ऊपर आ रहा था ये, तो ऐसा लग रहा था थोड़ा ग्रीन ग्रीन शेड का, लेकिन तब उन्होंने थोड़ा ढंग से खोल के दिखाया तो पैटर्न भी अच्छा है। ये भी ऑर्गेन्जा में ही है, कार्यक्रम में तो आप सभी ने देख ही लिया ये साड़ी को, तो इसलिए मुझे ये साड़ी पसंद आ गई थी। तो एक साड़ी येलो मैंने एक ही ली है, बाकी आगे देखते रहेंगे। महंगी महंगी साड़ियाँ हैं भाई, ये साड़ियाँ तो देख के ही पता लग रहा होगा महंगी है, उनका तो चलो ऑनलाइन है वो सस्ती, ये साड़ी 4-5 से नीचे कोई भी नहीं है। तो ये साड़ी मुझे पड़ी थी 4,000 तक की, 4 तक तो मैंने ले ही ली थी इसको। उनका तो क्या है, वो तो 5-6 हज़ार बोलते, तो उतने की थोड़ी लेनी है वो साड़ियाँ। ये सारी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, देख के भी लग रहा है। अब सबको पता ही है भाई यहाँ साड़ियों के रेट भी कितने, जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ 10-12 हज़ार की भी हैं, तो इतना तो बजट हमारा जाएगा, ले सकते हैं लेकिन फालतू का खर्चा भी क्यों करना है ना। जब कम रेट में अच्छी साड़ियाँ मिल सकती है तो फालतू का दिखावा करने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। तो ये साड़ियाँ, ऐसी साड़ियाँ तो सभी यूज़ कर रहे हैं, सभी को पता है। और ये है पिंक, पिंक तो हर किसी के पास होगा साड़ी का कलेक्शन, तो मैंने स्पेशली उनको बोला था, मैंने कहा पिंक कलर की तो ज़रूर दिखाना। 3 चीज़ें तो मैं सोच के गई थी, रेड, पिंक और येलो, ये तो लेना ही था मुझे, रेड भी लेना ही था, येलो तो चाहिए ही था, और पिंक तो बहुत ज़रूरी है। सेम कलर का मेरे पास मैंने सूट भी ले रखा है, तो ये साड़ी भी मुझे जैसी उन्होंने दिखाई पिंक शेड में मुझे बहुत पसंद आई थी। इसमें थोड़ा ही चमकीले भले ही झड़ जाएंगे पर अच्छे लग रहे हैं, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है। ये देखो, ये मैंने एक ही दिन पहनी है, उस दिन जब मैं यहाँ आई थी, उसके बाद तो मैंने यही पहन के रखी थी। तो ये साड़ी कुछ इस प्रकार से है,
अब देखते हैं कहाँ पहनूंगी मैं इस साड़ी को। तो एक साड़ी ये थी मेरे पास, ठीक है गाइस। और फिर लास्ट बचती है रेड कलर की साड़ी। ये मैंने, वैसे रिसेप्शन तो मेरा होना था नहीं, क्योंकि वहीं सब निपट जाना था, बारात बारात, रिसेप्शन का कोई सीन नहीं था। चलो फिर भी रेड कलर होना ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने रेड कलर भी ले लिया था। मैंने कहा बाद में फिर ऐसा होता है ना, शादी के टाइम जो चीज़ ले ली, भले हम ले सकते हैं बाद में, पर बाद में हम तब लेंगे जब कोई फंक्शन हो, तभी ले पाते हैं कुछ नई चीज़ें, वरना साड़ी वाड़ी ऐसे भी नहीं ले सकते। मैं तो चलो ले भी लूँगी, मेरा कार्यक्रम वगैरह रहेंगे, लेकिन फिर हैवी साड़ियाँ नहीं ले पाऊँगी ना मैं। तो हैवी साड़ियाँ लेने का मौका मेरे पास शादी के टाइम में था, या अब तब होगा जब हमारी फैमिली में ख़ास किसी का कोई फंक्शन हो, तो तभी ले पाएंगे। तो ये रेड साड़ी भी मैंने ले ही ली थी, ये काम आएगी कहीं ना कहीं। तो चलो रेड का भी हो गया था मेरे पास। तो ये था मेरे पास साड़ी का पूरा कलेक्शन। आप सभी को कौन सी साड़ी अच्छी लगी है मेरी ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी एक आध साड़ी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो तो मेरे घर में ही छुटी हुई है, अब पता नहीं वहाँ मिलती कि नहीं मिलती। वो साड़ियाँ भी यहाँ मुझे मिली नहीं, तो वहाँ होगी कि नहीं होगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप सभी को मेरे शादी का लहंगा देखना है तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगी मैं, और कहाँ से मैंने लिया, कितने का लिया, वो भी ज़रूर बताऊंगी। और ये साड़ियाँ मैंने ली है पलटन बाज़ार देहरादून से ही, लोकल दुकानों से, किसी शोरूम वोरूम की साड़ियाँ नहीं है। शोरूम से अच्छा लाख गुना अच्छा। पता नहीं लोगों को शोरूम में क्या लगता है, मुझे तो वहाँ ना तो वैरायटी दिखती है, ना तो मुझे आज तक कभी, मैं गई हूँ शोरूम में, लेकिन फालतू का, एक तो महंगा। यही साड़ी अगर शोरूम में होगी, अगर ये साड़ी है मेरी 3.5 की लगाई उसने, 4,000 की वो बोल रहा था, 4 क्या उसने 4.5 बोल रहा था, तो 4 तक वो लास्ट आया था। तो हमने लास्ट उससे, वैसे हम 32-31 तक भी आ गए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना। तो फाइनल उसने हमें 3500 में ये साड़ी दी थी। अरे यही साड़ी अगर शोरूम में होगी सेम, तो वहाँ वो कम से कम 10-12 हज़ार से कम की तो देने वाले नहीं है। तो शोरूम का ड्रामा करने से अच्छा नॉर्मल दुकानों में जाओ, नॉर्मल दुकानों से सामान लो, और अच्छी चीज़ें भी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है वैरायटी मिलेगी, और आपके बजट का भी मिल जाएगा। तो मेरी सारी साड़ियाँ ही नॉर्मल दुकान से हैं, पलटन बाज़ार की, और मेरी पसंदीदा है सबसे बड़ी बात। बाकी अगर आप सभी को मेरे शादी का लहंगा भी देखना है, मतलब कि बताना है आप सभी को कहाँ से मैंने लिया और कितने का लिया, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप सभी को मेरी साड़ी कैसी लगी और कौन सी अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से फिर नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।